हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेटीएम की, यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि मेरी बात बिल्कुल मत सुनिएगा। जो खबर दिखाऊंगा वो पढ़िएगा। जी हाँ जी, ताकि आपको ये समझ आए कि शेयर के अंदर आगे होने वाला क्या है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। 622 रुपये के प्राइस पर ये चलने वाला इस समय ये शेयर, और कहाँ से टूटा है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, आप सभी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो इस चीज़ की कोई टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि पेटीएम का धंधा और उसका बिजनेस हमेशा एवरग्रीन धंधा है, जिसके ऊपर बाहरी लोग और कुछ ऐसे लोग जिनका धंधा इससे इफ़ेक्टेड होने वाला है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ 97 कम्युनिकेशन के ऊपर यानी कि पेटीएम के ऊपर कुछ गलत बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट आती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब एक विदेशी फर्म ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नंबर आने की उम्मीद जताई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पिछले काफ़ी टाइम से इस शेयर के अंदर रेगुलरली गिरावट आती हुई नज़र आई है, लगभग 1798 रुपये से। जी हाँ जी, 1798 रुपये से ये शेयर टूटता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर से देखने पर पेटीएम का जो कारोबार है काफ़ी हरा और अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसका कारोबार काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है। पेटीएम ही एक ऐसा इकलौता शेयर है या इकलौती कंपनी है जिसने मार्केट के अंदर यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा और यूपीआई के लिए सबसे पहले ये ऐप लेकर आया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐप मार्केट के अंदर आए हैं, वो बिल्कुल भी पेटीएम के बराबर टिक नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी आने वाले टाइम में। बेशक इसके शेयर के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि शेयर पूरा रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अब इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ, आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक ज़बरदस्त मुनाफा और एक ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर एक महीने की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि इसने जो लो है, जैसा कि बताया जा रहा था कि ये 445 तक जाता हुआ नज़र आएगा, 450 पर जाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर 775 रुपये से इसने जो सबसे लो मारा है वो 524 रुपये का लो बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से 524 और 528 रुपये का इसने लो बनाया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर अब थोड़ा ऊपर की तरफ ये उठता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 524 और 526 रुपये का इसका लो बनाने के बाद अब ये ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अब एक बहुत बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको इसका उल्टा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ये 60% नीचे है, अब इसके अंदर 40 से लेकर के 45% तक के रिटर्न आने वाले टाइम में निकल सकते हैं। जी हाँ जी, और रिसर्च करने वाली कोई इंडियन कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी विदेशी कंपनी ने इसके ऊपर, एक यूएस बेस्ड कंपनी ने इसके ऊपर एक बड़ी रिसर्च दी है, जिसके अंदर आप आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा मुनाफा बनते हुए देखेंगे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ पर जो खबर बनती हुई नज़र आ रही है पेटीएम के लिए स्पेशली, आप उस खबर को देखिएगा जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में पेटीएम के शेयर दे सकते हैं ऑलमोस्ट 40% तक का मुनाफा। मॉर्गन स्टैनली ने दिया है नया टारगेट प्राइस, और नया टारगेट प्राइस क्या है, ये है नया टारगेट प्राइस, जिसके अंदर 935 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे किस हिसाब से ये शेयर आगे आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। यानी कि विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन कम्युनिकेशन, यानी कि जो पेटीएम है वो आपको आने वाले टाइम में 46% तक का बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकता है। इक्वल वेट रेटिंग दी है, और यानी कि इक्वल वेट का मतलब है जितना है उतना और ज़्यादा भाग सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 935 रुपये के टारगेट के लिए इस शेयर के अंदर आप आराम से, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाइंग ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे आरबीआई ने पिछले महीने जब पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगाया था, तब मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट प्राइस 935 से घटा दिया था, यानी कि प्राइस घटाकर 935 रुपये कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस टारगेट थोड़ा ज़्यादा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम के शेयर गुरुवार को
2.9% गिरकर 622 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद। मोनेस्टेंटी के टारगेट प्राइस पेटीएम के मौजूदा स्तर से 46% नीचे, और आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे इस शेयर के अंदर एक बहुत तगड़ी रैली नज़र आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब खड़ी हुई ट्रेन होती है ना, कोई नहीं उसके अंदर बैठना चाहता, लेकिन जरा सी ये चलेगी तो सारे के सारे यात्री इसके अंदर बैठने और भागने के लिए, लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया मौका जो होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और पेटीएम इस समय वो बहुत बड़ा शेयर है जिसके अंदर मार्केट के बहुत अच्छी है, चाहे कितने भी और अदर पेमेंट बैंक हो, लेकिन अभी तक उतने ज़्यादा कस्टमर नहीं जोड़ पाए जितना कि पेटीएम ने जोड़े हैं।